आदेश मिला मां संध्या देवी की वंदना करने के लिए, उपासना करने के लिए। गु नाम अंधकार का, रू नाम प्रकाश का। अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा बतलाया गया। मां संध्या देवी की वंदना की जाए, उपासना की जाए। तो मैंने विचार यह किया कि आदेश तो गुरुदेव भगवान के द्वारा मिला है, तो यह कार्य शुभ है, क्योंकि आचार्य मनीषी कहते हैं माता के द्वारा, पिता के द्वारा, गुरु के द्वारा, प्रभु के द्वारा यदि किसी कार्य के लिए आदेश मिल जाए तो उस पर कोई विचार नहीं होना चाहिए, शुभ जान करके कर लेना चाहिए। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी विरही विचार करिए शुभ जानी, कोई विचार नहीं होना चाहिए। परंतु मेरे मन में विचार यह उत्पन्न होने लगा कि आदेश तो मिल गया है गुरुदेव भगवान के द्वारा मां संध्या देवी की वंदना करने के लिए, उपासना करने के लिए, परंतु हमें लाभ क्या होगा, क्यों करें मां संध्या देवी की वंदना। आचार्यों ने बतलाया मां संध्या देवी की वंदना करने से मनुष्य को वह लाभ होता है जो मनुष्य दिन में अनजाने से पाप कर दिया करते हैं, सायंकालीन संध्या करने से मनुष्य के उन पापों का निवारण हो जाता है। लोगों ने विचार किया कि यह तो बड़ा सरल और सीधा उपाय है पाप करने का। दिन में हम पाप कर लें और जैसे ही सायंकाल का समय आए हम मां संध्या देवी की वंदना कर लें, उपासना कर लें, हमारे पापों का निवारण हो जाएगा। आचार्यों ने कहा उन पापों का निवारण होगा मां संध्या देवी की वंदना से जो पाप अनजाने में होंगे और जो पाप जानकर किए जाएंगे उनका भोगना पड़ेगा। यह मानव शरीर 84 लाख यौन भ्रूण के बाद मिला और यह मानव शरीर मिलने के बाद परमात्मा के द्वारा मनुष्य को कुछ नहीं मिला। आचार्यों ने कहा वह क्या है जो परमात्मा के पास में है, मनुष्य के पास में नहीं है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये तो विधि हाथ, ये परमात्मा के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में नहीं है। लोगों ने विचार किया कि हानि परमात्मा के पास में, यश परमात्मा के पास में, अपयश भी परमात्मा के पास और यश भी परमात्मा के पास। आचार्यों ने कहा परमात्मा के हाथ में अधिकार तो है किंतु सर्वाधिकार नहीं है। जो जैसे मनुष्य कर्म करता है वैसा उसे फल मिलता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तो तस पंचा खा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यह मानव शरीर 84 लाख यौन भ्रूण के बाद मिला और मिलने के बाद जिसने अपना परलोक नहीं संवारा, अपना परलोक नहीं बनाया, उसकी क्या स्थिति होती है। आचार्य कहते हैं सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, कालई कर्मई ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई। कभी स्वयं को दोष लगाता और कभी उस परम पिता परमात्मा पर झूठा दोषारोपण करता है कि परमात्मा के द्वारा मेरा यह अमुक कार्य नहीं बना। किंतु यह जीव जिस समय परमात्मा के यहाँ से चलता है तो परमात्मा से केवल यही कहता है हे प्रभु, हे स्वामी, मैं इस पृथ्वी लोक पर जाऊंगा, इस मृत्यु लोक पर जाऊंगा, जाकर केवल आपका ध्यान करूंगा, आपका गुणगान करूंगा। किंतु यह जीव जिस समय पृथ्वी पर आता है और आने के बाद माया से लिप्त हो जाता है। आचार्य कहते हैं भूमि परत भाढ़ावर पानी जड़ जीवई माया लट्टानी। जिस समय यह जीव माया से लिप्त हो जाता है, माया से ग्रसित हो जाता है, तभी दुख पाता है और दुख पाने के बाद परमात्मा पर दोषारोपण करता है। यह मानव शरीर एक घेरे के रूप में, आचार्यों ने कहा घेरा कौन है, अंधा कौन है और दरवाजा कौन है। घेरा 84 लाख जोड़ का है, अंधा यहाँ दरवाजा है। दरवाजे के बाहर मोक्ष है, सदाचार शिष्टाचार मानव जीवन का एक अभिन्न अंग होता है। आचार्य मनीषी कहते हैं जिस मनुष्य के अंदर सदाचार नहीं होता, शिष्टाचार नहीं होता, अपने से बड़ों के प्रति सम्मान नहीं होता, वह मनुष्य समाज में केवल मनुष्य के रूप में देखे जाते हैं किंतु वह मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं होते हैं। मां संध्या देवी की श्री चरणकमलों में यह सेवक लक्ष्मण प्रणाम करता है, स्वीकार करें। प्रणाम प्राची दिश शशि सिय मुख सरिस देख सुख पावा।
विचारी कीन मन माही सिय बदन सम हिम करनाही राम। सीय बदन सम हिम करना है। निश्चित रूप से ये चंद्रमा सीता के मुख के समान शीतल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रातःकाल पुष्प वाटिका में मैंने जानकी का दर्शन किया था और अब सायंकाल की बेला में सुंदर चंद्रमा का दर्शन कर रहा हूं। चंद्र, तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन इतने अच्छे मत बनो कि जितने अच्छे हो नहीं। क्यों? जहां एक और तुमने ख्यात अर्जित की है, यश कमाया है, विद ऐसा नाम पाया है, वहीं कहीं से घटे भी तो चंद्रमा। हे चंद्रदेव, तुमने अपनी शीतल किरणों के द्वारा न जाने कितनी विरहिणी स्त्रियों को दुख दिया है। अरे ये संसार के लोग तुम्हें अपने मन का प्रतीक मानते हैं। चंद्रमा मन सो जाता है, लेकिन वहीं तुम अपने गुरु सदन में पतित भी हो चुके हो और फिर भी मुझसे यह कहलवाना चाहते हो कि राम कह दो, मुझ में और जानकी में कोई अंतर नहीं। अरे चंद्रमा, तेरी कहानी कौन नहीं जानता? सारा संसार, सारा जग तेरी कहानी जानता है।